मिट्ठू। पाठ का उद्देश्य। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि जानवर को भी प्रेम से अपना बनाया जा सकता है। वह प्यार की भाषा समझता है तथा अपने मित्र पर संकट आया देखकर अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचा सकता है। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर एक अच्छा दोस्त भी बन सकता है। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई प्रकार के अन्य जानवर भी थे। इनके सिवा एक बंदर भी था जिसका नाम था मिट्ठू। लड़के झुंड के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन लड़कों में एक लड़का था गोपाल। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई लगाव न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर और केले लाता और उसे खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिल मिल गया था कि बगैर उसको खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी इलाहाबाद जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा, मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। नहीं तो वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा। वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर वह सबको काटेगा। मुफ्त में पास पड़ोस के उल्हाने सुनने पड़ेंगे। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के झूम उठा। वह मिट्ठू को खरीदने चल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर मिट्ठू कहीं दिखाई नहीं दिया। गोपाल का दिल भर आया। वह सोचने लगा, मिट्ठू भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू के साथ खेलते और उसे खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। गोपाल निराश होकर चला गया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल मालूम न हुआ कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता कटघरे के भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने अपना पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है, इतना करीब कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले। अचानक मिट्ठू ना मालूम कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे घायल कर दिया। वह गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर आसपास के लोग दौड़े पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगवाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के जाने का दिन आ गया। गोपाल बहुत रंजीदा था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे?
गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपने साथ खिलाऊंगा और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुमसे बिना अठन्नी लिए इसे तुम्हें देता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया और मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुँच गए।